बहुत दिन पहले की बात है। जान नाम का एक महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी। जान सारा दिन लकड़ी काट के जंगल से बेच के घर चलाता था। उससे अपनी बेटी को पालती थी। एक दिन जान की एक सहेली आके उसको बोलती है उसकी बेटी के लिए बहुत अच्छा सा लड़का देखा है और लड़का शहर में एक कंपनी में जॉब करता है। और ये सुनने के बाद जान बहुत ही खुश हुआ और अपनी बेटी के पास जाके बोली, तारा बेटी, आज तेरी आंटी ने तेरे लिए बहुत अच्छा एक लड़का देखा। कल वो लोग आ रहे हैं तुझे देखने। अगर पसंद हो गया तो इसी महीने में शादी हो जाएगा। उसके बाद दूसरे दिन जब बाजार से दोनों खरीदारी करके आ रहे थे, अचानक रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के कारण उस लड़की का पैर टूट जाता है। और अचानक बेटी का पैर टूटने के कारण माँ बहुत ही टूट जाती है। हे अल्लाह, ये क्या हो गया? दोपहर को लड़के वाले देखने आएंगे, मेरी बेटी को इस हालत में देखेंगे तो शादी तोड़ के चले जाएंगे। कुछ देर के बाद लड़के वाले आ जाते हैं और वो एक लकड़ी के मदद से और अपने माँ की मदद से उस लड़के के सामने जाते हैं और सब लोग उसे देख के बहुत ही आश्चर्य होकर बोलती है, ये क्या है? लड़की तो दिखने में सुंदर है और ठीक ठाक है, लेकिन ये तो नहीं बोले हैं लड़की का पैर टूटा हुआ है। सुनिए बहन जी, मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, घर का सारा काम उसे आता है। अगर आपके घर में जाएगी तो घर को एकदम ठीक ठाक रखेगी। मेरी बेटी पहले से ऐसी नहीं थी। आज सुबह एक रोड एक्सीडेंट में मेरी बेटी का पैर की हालत ऐसा हो गया। अगर ऐसा पैर टूटा हुआ लड़की से अगर मेरे अपने लड़के का शादी करवाओ तो लोग क्या बोलेंगे? बेकार आया है हम लोग सिर्फ अपना समय नष्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। चलो सब लोग यहाँ से। उसके बाद तारा को पसंद ना करके लड़के वाले वहां से चले गए। बेटी का ये दुख देख के धीरे धीरे जान बहुत ही बीमार होने लगती है और ये सब देख के तारा बहुत ही दुखी होती है और उसके पास इतना पैसा भी नहीं था वो अपना घर चला सकी। इसलिए वो सिद्धांत ली है, वो आज से जंगल में जाके लकड़ी काट के वो बाजार में जाके बेचेगी। उससे अपनी माँ के लिए दवाई खरीदेगी। तारा एक हाथ में तलवार लेती है और दूसरे हाथ से लकड़ी लेके उससे चल रही थी और दूसरे हाथ में तलवार था। वो लेके जंगल में चली गई और जंगल में लकड़ी काटने से पहले एक छोटे पेड़ से आवाज आया, मुझे मदद करो लड़की, मैं बहुत कष्ट में हूँ। तारा पेड़ को बात करते हुए सुनने के बाद बहुत ही आश्चर्य हो जाती है। अरे तुम कौन हो? इस पेड़ में कैसे कैसे बात कर रहे हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरे मालिक मेरे ऊपर गुस्सा होके मुझे अभिशाप देके यहाँ पे छोड़ के गए हैं और मैं इसलिए यहाँ पे हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारा कैसे मदद कर सकती हूँ? जंगल के उस पार एक नदी है, उसमें मछली पकड़ के मुझे दो। मैं उसको खाऊंगा तो मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। तुम मेरी इतनी सी सहायता कर दो। उसके बाद तारा उस नदी के पास जाके बहुत कष्ट करके मछली इकट्ठा करके वो पेड़ को देती है और पेड़ मछली देख के खाना शुरू कर देता है और खाने के बाद ही वो बहुत बड़ा पेड़ में परिवर्तन हो जाता है। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मुश्किल में तुमने मुझे मदद की। अब बताओ मैं तुम्हारा क्या सहायता कर सकती हूँ? तुम्हारा कोई भी दुख कष्ट नहीं होगा, मुझे एक बार बताओ। उसके बाद तारा अपनी जीवन की सारी कहानी बताती है उस पेड़ को। चिंता मत करो लड़की, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज के बाद से तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मदद करूंगा। ये बोल के वो जादुई पेड़ तारा का पैर ठीक कर देता है और उसको अपने डाल में उठा लेता है और चलना शुरू करते हैं। कुछ देर चलने के बाद एक झरने के पास आके रुक जाता है और उस झरने के पास जाके वो जादुई पेड़ झरने के अंदर से बहुत सारा सोने का सिक्का निकालता है और वो उसको देता है। तारा, तुम एक काम करो, ये सब सोने हीरे सब कुछ लेके जाओ। तुम बहुत ही अच्छे से रह पाओगे, तुम और गरीब नहीं रहोगे। और तुम्हें अगर कोई भी मदद की जरूरत पड़े तो मेरे पास यहाँ पे आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा।
उसके बाद तारा वो सब सोना हीरे लेके घर चला गया और उसके बाद बाजार जाके सब बेच के बहुत सारा पैसा लिया और उससे अपनी माँ का इलाज किया। कुछ दिन के अंदर उसका माँ एकदम ठीक हो गया और तारा को उसके बाद से जब भी पैसे की जरूरत पड़ती वो उस झंडे के पास चला जाता और उसके बाद वो पेड़ फिर से बहुत सारा सोना देता था। वो सब बेच के वो बहुत ही धनी होने लगा और उस गांव में सबसे धनी वो थे। ये सब देख के गांव में दो इंसान कालू और रामू दोनों बहुत ही चलते रहते थे। अरे रामू, देख हमारे गांव में कुछ दिन पहले वो तारा वो लोग को 2 टाइम खाना नहीं मिल रहा था, लेकिन अब इस गांव में सबसे ज्यादा धनी वो लोग हैं। अरे भाई हाँ, मैं भी तो यही देख रही हूँ, लेकिन कैसे? तो हम लोग जाते हैं उन लोगों के पास, कैसे धनी हुए वो सब जान के आते हैं। एक दिन शाम को तारा जब नदी के पास जा रहा था पानी लेने, तभी कालू और रामू मौका मिलके तारा का गले में चाकू डाल के उससे पूछने लगा, अगर जिंदा रहना चाहती है तो बता, इतना पैसा तुझे कौन देता है, कहाँ से आता है? तारा चाकू देख के डर के मारे सारी सच्चाई बता देती है और ये सब सुनने के बाद कालू और रामू दोनों चले जाते हैं वो जादुई नदी के पास। वहां से मछली लेके उस पेड़ को बोलता है, ये ले जादुई पेड़, ये सब मछली खा ले और हमें बहुत सारा सोना और हीरे दे दे और हम लोग धनी बन जाते हैं। लेकिन जादुई पेड़ मछली भी नहीं खाती है और सोना हीरे भी नहीं देती है। ये देखने के बाद कालू और रामू एक तलवार लेके पेड़ को काटने जाता है और तभी पेड़ से एक बड़ा सांप निकलता है और उन दोनों को डस लेता है और तभी उन लोग मर जाते हैं। उसके बाद दुष्ट कालू और रामू को वहीं पे सजा मिलता है। और दूसरी तरफ तारा बहुत ही अच्छी लड़की थी, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। वो बहुत अच्छे से रहने लगी और सबसे ज्यादा धनी लड़की वो उस गांव का था और शहर का सबसे धनी लड़के से उसकी शादी हुई। उसके बाद से वो अच्छे से रहने लगी। जादुई 3 परियां। एक बार की बात है, पृथ्वी लोक से कोसों दूर परी लोक में 3 छोटी बड़ी बहनें रहती थी। उनके नाम थे जैस्मिन, ट्विंकल और डेजी परी। वह तीनों आपस में बात कर रही थी, हमारे पास इतनी जादुई शक्तियाँ हैं, पर इसकी उपयोग हम इस परी लोक में क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे परी लोक में सभी को जादू आता है, इसलिए हमारे जादू यहाँ काम नहीं करता। ट्विंकल बिल्कुल सही कह रही है, हमें कहीं और अपने जादुई शक्तियों का उपयोग करना होगा। फिर तो एक ही जगह है जहाँ हम अपने जादू का उपयोग कर सकता है, वो पृथ्वी लोक है। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। धरती पर बहुत सी ऐसी लोग हैं जिन्हें हमारी जरूरत होगी। क्यों न हम धरती वासियों का सहायता करें? ऐसा कहकर तीनों परियां पृथ्वी लोक के ओर उड़ चली। वो तीनों एक गांव में पहुंची। उन्हें वहाँ एक दुखी बूढ़ी औरत दिखाई दी जो अपनी टूटी हुई झोपड़ी के सामने बैठी हुई थी। चलो रूप बदलकर हम उनकी मदद करते हैं। उन बूढ़ी अम्मा के लिए एक नया घर बना देते हैं। तीनों परियां अपना रूप बदल लेती है। ट्विंकल परी बूढ़ी अम्मा के लिए एक नई झोपड़ी बना देती है। बूढ़ी अम्मा नया झोपड़ी देखकर बहुत खुश होती है और रोते हुए उन तीनों परियों को दुआएं दी। चलो हमारे जादू किसी को तो काम आया, चलो आगे चलकर देखते हैं। जब तीनों परियां गांव में घूम रही थी तभी उन्हें किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। अरे ये तो किसी के रोने की आवाज है। ये आवाज तो सामने वाली घर से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। तीनों परियां उस घर के पास गए और चुपके से खिड़कियों से घर के अंदर झांका। उन्होंने देखा एक लड़की कमरे में अंदर बैठकर रो रही थी। मैं
अकेले घर का सारा काम कैसे करूं? पूरे घर की सफाई में आधे घंटे में कर पाऊंगी। मेरी मदद करो भगवान। तीनों परियां उसे रोता हुआ देखकर बहुत दुखी होती है। तीनों परियां अपना रूप बदलकर उसके पास गई। वो छोटी सी लड़की उन तीनों परियों को देखकर बोली, कौन हो तुम? तब ट्विंकल परी बोली, दरअसल हम सब परियां हैं। हम जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए गाँव-गाँव घूम रही है। हमने देखा तुम रो रही हो, इसीलिए हम सब तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए आए हैं। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम छुटकी है। मेरी परेशानी कोई नहीं दूर कर सकता। मेरी सौतेली माँ बस आती ही होगी। अगर मैंने समय पर ये घर साफ नहीं किया तो वो मुझे बहुत मरेगी। बस इतनी सी बात। ये तो हमारे लिए चुटकियों का काम है। तुम वहाँ आराम से कुर्सी पर बैठ जाओ। घर की सफाई हम कर देंगे। चुटकी चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ गई। देखते ही देखते तीनों परियों ने घर का सारा काम मिनटों में कर दिया। ये देख चुटकी हैरानी में पड़ गई। ये देखो चुटकी, हमने तुम्हारे काम कुछ ही मिनटों में कर दिखाया। अब तुम्हें अपनी सौतेली माँ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब सबने मेरी मदद की, उसका धन्यवाद। चुटकी, आज से तुम्हें जब भी हमारी जरूरत हो हमें बस याद कर लेना। हम जहाँ भी होंगी तुम्हारे मदद के लिए आ जाएंगे। तीनों परियां चुटकी की मदद करके वहाँ से चली गई। सौतेली माँ कमरे को इतने साफ देखकर बोली, अरे ये क्या, इसने इतनी जल्दी घर का सारा काम कैसे खत्म कर लिया? अब इसको परेशान करने के लिए मुझे और भी काम बढ़ाने पड़ेंगे ताकि इसने काम पूरा न कर पाए। चुटकी, ए चुटकी, इधर आ। मैंने गंदे कपड़े भिगो के रखा है, जाकर उन्हें धो। उसके बाद खाना बनाने की तैयारी कर। सारा काम जल्दी हो जाना चाहिए। मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ। चुटकी मन ही मन बोली, इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूँगी? मैं जल्दी से परियों को बुलाती हूँ। फिर चुटकी परियों को याद किया। कुछ ही पल में तीनों परियां वहाँ आ पहुँची। चुटकी परियों को सारी बात बताती है। फिर तीनों परी जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके वहाँ से चली गई। उसकी सौतेली माँ चुटकी को पुकारा, अरे करमजली, काम खत्म कर लिया? माँ, सारा काम हो चुका है और कुछ करना है। इतनी जल्दी तूने काम खत्म भी कर लिया और खाना भी बना लिया? सौतेली माँ ने जब खाने के टेबल पर देखा तब बोली, अरे खाना तो देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। इतनी जल्दी और इतना बढ़िया खाना, ये तो कोई जादू लगता है। कल देखती हूँ ये मेरा दिया हुआ काम कैसे पूरा करती है। अगले दिन, चुटकी, मैं बाजार जा रही हूँ। ये 2 बोरियां है। इन बोरियों में चावल और दाल मिले हुए हैं। शाम तक इनमें से चावल अलग और दाल अलग करके रखना, समझी? ये कहते हुए सौतेली माँ बाजार चली गई। उधर चुटकी सोच में पड़ गई। सौतेली माँ मुझे कैसा कठिन काम दे गई। मैं चावल और दाल कैसे अलग कर पाऊंगी? मैं एक बार उन मददगार परियों को बुलाकर पूछती हूँ, शायद वो ये काम कर पाए। चुटकी ने फिर से उन परियों को याद किया और देखते ही देखते उन तीनों परियां वहाँ आ पहुँची। क्या हुआ चुटकी, तुम आज बहुत ही परेशान दिख रही हो। आज काम ही कुछ ऐसा है। सौतेली माँ न जाने मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है। आज उन्होंने मुझे चावल और दाल एक साथ मिले इन दोनों बढ़िया दी गई है और शाम तक चावल और दाल अलग अलग करके रखने के लिए बोली है। बस इतनी सी बात। जैस्मिन, डेजी, चलो दिखाते हैं अपना कमाल। हमारे प्यारे चुटकी परेशानी में है, ये हम नहीं देख सकते। फिर तीनों परियां मिलकर दोनों बोरियों में से दाल चावल अलग करके अलग अलग बोरियों में बांध देती है। चुटकी परियों का धन्यवाद करते हुए बोली, अगर आज आप तीनों न होती पता नहीं आज मेरा क्या होता। चुटकी, हम तुम्हारे मदद करने के लिए हमेशा आते रहेंगे। अब तुम शाम तक बेफिक्र होकर आराम करो। अब हम चलते हैं। शाम को जब सौतेली माँ वापस लौटी तब दाल और चावल को अलग अलग देखकर
पर उसे कुछ शक हुआ। सौतेली माँ सोचती है कि जरूर कोई उसकी मदद कर रही है। फिर एक दिन वह चुपके से उन तीनों परियों को चुटकी की मदद करते हुए देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है, ये परियां इसकी मदद कर रही है, तभी तो मैं सोचूं ये इतनी जल्दी जल्दी काम कैसे कर लेती है। इस बार जब ये तीनों परियों को बुलाएगी तब मैं उन्हें अपने कब्जे में कर लूंगी और उनसे मनचाहा काम करवाऊंगी। ये कहते हुए सौतेली माँ उन तीनों परियों को कैद करने की तरकीब सोचती है। फिर अगले सुबह, देख चुटकी, अगर तूने परियों को नहीं बुलाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। चुपचाप उन तीनों परियों को बुलाकर बोल कि इस बड़ी संदूक की सफाई करनी है। पर माँ, वो मेरी मददगार है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। जल्दी बुला उन जादुई परियों को, नहीं तो तेरा खैर नहीं। मैं कमरे में जाकर छुप जाती हूँ, जल्दी बुला उन्हें। सौतेली माँ के डर से चुटकी रोते हुए तीनों परियों को बुला लेती है। तब वहाँ सिर्फ 2 परियां आई। क्या हुआ चुटकी, तुम्हारे सौतेली माँ ने तुम्हें कुछ कहा क्या? तुम रो क्यों रही हो? रोना बंद करो और हमें बताओ क्या हुआ है। माँ ने आज इस बड़ी संदूक को साफ करने के लिए कहा है, पर आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। मैंने ऐसे ही आपको याद कर लिया था। चुटकी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर उन दोनों छोटी परियां संदूक के अंदर घुसकर सफाई करने लगी। तब सौतेली माँ तुरंत आकर उन संदूक में ताला लगा देती है। चुटकी, संदूक खोलो, हम दोनों अंदर बंद हो गया है। माँ, संदूक खोल दो। छोटी परियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो तो मेरी सहायता कर रही थी। माँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें आजाद कर दो। ये कहते हुए चुटकी रोने लगी। तभी अचानक वहाँ ट्विंकल परी आ गई। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरे दोनों बहनें तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आ गई थी। मैं कहीं और गई थी, किसी और की मदद करने। कहा है मेरी दोनों बहनें। तभी संदूक में से आवाज आई, हमें बाहर निकालो ट्विंकल, हम अंदर है, हमें बाहर निकालो। ट्विंकल परी ने अपना जादू से उन दोनों को बाहर निकाला। दोनों परी ने सारी बात ट्विंकल परी को बता दी है। तब ट्विंकल परी सौतेली माँ से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटी सी बच्चे पर अत्याचार करते हो। बोलो, क्या सजा दे तुम्हें? यदि आज के बाद तुम चुटकी पर जरा सा भी चोट पहुँचाया तो तुम्हें बंदरिया का रूप देकर जंगल में छोड़ देंगे। फिर उम्र भर जंगल में भटकते रहना। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद चुटकी को तंग नहीं करूँगी। उस दिन के बाद से सौतेली माँ ने चुटकी को परेशान करना बंद कर दिया। अब चुटकी खुशी खुशी अपने सौतेली माँ के साथ रहने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर आप हमारे चैनल में नई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।